हाँ भाई, राम राम सबने। आज तो बहुत जोश है। हाँ तो देखो, कोशिका के अंदर हमने अंत में कल ये पढ़ लिया था गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय की बात करें, गोल्जी बॉडी इसको हम कह सकते हैं। और ये कोशिका के अंदर, कोशिका जो द्रव है उसके अंदर पाया जाता है, बीज के अंदर दिखाई दे रहा है। ये तो अपना क्या है, केंद्रक है। और ये जो लाइन मैंने बाहर की तरफ खींची है इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये अर्धपारगम्य होती है क्या, ठीक है, तो ये बात हो जाती है। फिर ये गोल्जी काय जो है इसके खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी। एक बात ध्यान में रखना, ये इटली के हैं, ये इटली के हैं। कैमिलो गोल्जी कहाँ के हैं, इटली के। इनके द्वारा खोज कब की गई, 1898। देखो ये नहीं पूछेगा कि गोल्जी काय की खोज किसने की, जहां पर ऑप्शन में तो गोल्जी मिल ही जाएगा, गोल्जी मिल ही जाएगा, तो ये नहीं पूछेगा कब की, ये ध्यान में रखना है, 1898। फिर एक और बात, किसमें, उल्लू की तंत्रिका कोशिका। और इसी के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, कब, 1906 में। ये राग बड़ी बराबर चल रही है, ठीक है। अब एक और बात निकल के आती है, देखो, अरे तेरली बात तो जरूरी है क्या मेरे लिए आवाज कौन सुने के है। हाँ, अरे पढ़ाई जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। बाद में आपने टाइम मिल जाए, वो कोई टेंशन की बात को नहीं। हाँ, अब देखो गोल्जी काय को कहा जाता है, देखो, कोशिकांगों की परिवहन माध्यम, यातायात और डिक्टियोम इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक और भाग होते हैं, देखो इस तरीके से ये जालिका नुमा एक तरीके से संरचना हो जाती है अपने आप में। और इसमें बाहर की तरफ होता है वेसिकल, क्या होते हैं, वेसिकल होते हैं। और इसी के अंदर किसका संग्रह होता है, वसा और प्रोटीन का, ठीक है। फिर एक और बात निकल के आती है कि गोल्जी काय की जो झिल्ली है, ऊपरी जो झिल्ली है, इसका क्या नाम है, हाँ, सिस्टर्नी झिल्ली है। और ये एक तरीके से कैसी झिल्ली है, एकल झिल्ली, ठीक है, एकल झिल्ली है। और इसी के अंदर जो गाढ़ा द्रव भरा रहता है, उस गाढ़े द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर एक और बात कल हमने पढ़ी कि प्रमुख कार्य इसका होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है। और एक और शुक्र जनन, शुक्र जनन में एक्रोसोम का निर्माण। शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना, ठीक है। अगर एक्रोसोम की बात करें तो बात आ जाती है अपने शुक्राणु का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम, ठीक है। ये बात निकल के आ जाती है। फिर एक और बात है, देखो, बहुरूपिक या पॉलीमॉर्फिक के रूप में कार्य कौन करता है, गोल्जी काय। कौन करता है, गोल्जी काय करता है, ठीक है। एक और बात है हम देख लेते हैं जो इसकी रही हुई है, नोट करके, गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। यानी एक तरीके से बात अगर करें तो पदार्थों की जांच करने का कार्य इसमें आ जाता है। एक और बात करें तो गोल्जी काय केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
गोल्जी काय केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ये बात निकल के आती है अपने गोल्जी काय के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो। ठीक है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं एक तरीके से। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। देखो, ट्रैफिक पुलिसमैन की बात करें तो ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है, यानी कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है? तो तीन ऐसी चीजें हैं जिनको ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है। एक तो हमने देख लिया गोल्जी काय। गोल्जी काय को कहा जाता है कोशिका में। कोशिका में ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है अपने गोल्जी काय को। एक है WBC, अपने रक्त के अंदर हर एक चीज को जांच करके ही, परख करके ही आगे भेजता है WBC। और WBC में भी एक और चीज होती है महाभक्षक। तो ये WBC को कहा जाता है अपने रक्त में ट्रैफिक पुलिसमैन का काम कौन करता है? WBC। और एक और बात निकल के आती है अपने आहार नाल में, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन। आहार नाल में एपिग्लोटिस हमारे यहाँ आहार नाल के अंदर एक कार्टिलेज उपास्थि से बना हुआ एक ढक्कन है। ठीक है, तो एक पल्लेदार भाग है जो ये निर्धारित करता है, अगर हवा है तो उसको भेज देता है श्वास नली में, अगर भोजन या पानी, अगर कोई इस तरीके की वस्तु अगर आ रही है तो उसको हमारे अमाशय के अंदर यानी आहार नाल के अंदर भेज देती है। आहार नाल का जो हमारा ग्रास नली है, ग्रास नली के भाग में भेज देती है। तो इस तरीके से तीन जो ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, गोल्जी काय, WBC और एपिग्लोटिस। गोल्जी काय किसमें? और WBC किसमें? और एपिग्लोटिस किसमें? इन तीनों को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया बात है। बड़ा ही सियाना शुद्धा टाबर है, बात बहुत करें लेकिन। हाँ, यह मैं भी यस सर। अब देखो अपना भाग है 5 नंबर भाग। पांच नंबर जो भाग है वो अपने पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो, अभी हमने देखा कि लाइसोसोम का निर्माण कौन कर रहा है? गोल्जी काय कर रहा है। कौन कर रहा है? गोल्जी काय।
गोल्जिकाए लाइसोसोम का निर्माण करता है और इसी के बारे में हम देख लेते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या क्या ऐसी संज्ञा है जो इनको दी जाती है। एक नंबर, कोशिका का सफाई कर्मचारी। कोशिका का सफाई कर्मचारी इसको कहा जाता है। सफाई कर्मचारी का मतलब ये हो जाता है कि ये जो कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है उनको पचा करके नष्ट करना या उनका उपयोग कर लेना। ठीक है, कोशिका के अंदर वो चीज पड़ी नहीं रहती है। कोशिका का पाचन केंद्र और बात करें आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहा जाता है। और एक और बात करें, कोशिका का एटम बम, एटम बम इसको कहा जाता है, कोशिका का एटम बम। या फिर इसको हम कह सकते हैं कोशिका की पाचन थैली। पाचन केंद्र हो जाता है पाचन थैली, एटम बम इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है, यानी सुसाइडियल बैग। और सफाई कर्मचारी इसको कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से 5 संज्ञाएं दी जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सफाई कर्मचारी और आत्मघाती थैली है। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो देखो लाइसोसोम की बात हम कर रहे हैं। लाइसोसोम जो है वो विशेष रूप से कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो विशेष रूप से गोल्जिकाए और अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। ये भी एक कोशिका का भाग है, यानी कोशिकांग है। तो देखो लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से एक कोशिका के अंदर ये छोटे छोटे हिस्से में फैले रहते हैं, ये छोटे छोटे हिस्से में फैले रहते हैं। अब एक और बात निकल के आती है कि सर्वाधिक जो लाइसोसोम किस कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो WBC के अंदर। ठीक है, WBC के अंदर सर्वाधिक लाइसोसोम पाया जाता है। और इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। एक इसके जो खोजकर्ता देख लेते हैं, देखो डी ड्यूबे के द्वारा खोजकर्ता जो है लाइसोसोम के बारे में, डी ड्यूबे। डी ड्यूबे के बारे में बात ये निकल के आती है कि इन्होंने चूहे के यकृत कोशिका में, चूहे की यकृत कोशिका में खोज की। चूहे के यकृत कोशिका के अंदर इन्होंने खोज की थी लाइसोसोम का निर्माण। हाँ, डी ड्यूबे, हाँ डूबे, लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम के निर्माण की बात करें तो 2 जगह से होती हैं। एक तो गोल्जिकाए, गोल्जिकाए
और दूसरा हो जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको हम देखेंगे। देखो गोल्जी का है, गोल्जी अपार्चीज हो जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहा जाता है ER। तो ये हम आगे देखेंगे, ये दोनों ही हमारे कोशिकांग है। तो लाइसोसोम का निर्माण दो जगह पर होता है, एक नंबर पे तो गोल्जिकाए, अगर ऑप्शन में गोल्जिकाए नहीं है तो अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया। अगर बात करें दोनों ही है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा A और B दोनों। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आ जाती है। लाइसोसोम सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका के अंदर सर्वाधिक लाइसोसोम पाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो इसमें एक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। में पाया जाने वाला एंजाइम जो पाचन क्रिया में सहायक है। इस एंजाइम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो ये पूछ लिया जाता है लाइसोजाइम में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये पाचन क्रिया में सहायक हो जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि पाचन में सहायक करता है। अगर ये लाइसोसोम को ऐसा लगे कि कोशिका खराब हो चुकी है या फिर कोशिका का समय हो चुका है या फिर उसके अंदर कोई जहर बन चुका है, तब उस कोशिका को खत्म करने के लिए ये अपने आप को क्या कर लेती है, खत्म कर लेता है। यानी इसमें एक तरीके से बम की तरह विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है तब ये एंजाइम क्या होता है, पूरे कोशिका में फैल जाता है और उसकी सारे जो भाग हैं उनको खा करके उसको नष्ट कर देते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडियल बैग। समझ में आ गया? तो ये एक घटना यहां पर देखने को मिल जाती है कि इसमें ये लिख लिया क्या सबने? तो खोजकर्ता विशेष रूप से इसको फिर से हम देखते हैं, एक बार ये लाइन लिख लेते हैं। लाइसोसोम के द्वारा जीव द्रव्य को जीव द्रव्य का पाचन करने की क्षमता लाइसोसोम के द्वारा जीव द्रव्य का पाचन करने की जो क्षमता है वो लाइसोसोम के द्वारा ही प्रदान की जाती है, विशेष रूप से पूरे जीव द्रव्य का मतलब मैंने बता दिया था, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को समाप्त कर सकता है ये। ठीक है, इसमें ये बात निकल के आ जाती है। लाइसोसोम
केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, और अगर हम बात करें यानी आरबीसी में नहीं, ऊंट व लामा की आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित, और ये जो दोनों होती हैं ये यूकेरियोटिक होती हैं। विशेष रूप से ये बात निकल के आती है, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिका में होता है, जैसे गोल्जिकाए भी केवल यूकेरियोटिक में होता है, और ये भी एकल झिल्ली युक्त है, और हमने अभी देखा कि गोल्जिकाए भी एकल झिल्ली युक्त है। ठीक है, एक ही झिल्ली ऊपर की तरफ होती है, यानी ये जैसे ऊपर की त्वचा होती है उसी तरीके से एक ही तरीके से कवर बनता है। आरबीसी जो है सामान्य रूप से मनुष्य की आरबीसी या फिर हम सामान्य जानवर की आरबीसी की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होती है आरबीसी, तो उसमें नहीं पाया जाता, केवल किसमें? यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। और यूकैरियोटिक देखो आरबीसी में भी यूकैरियोटिक केवल आरबीसी किसकी मिलती है? ऊंट व लामा की मिलती है, और ये विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। इसे ऊंट व लामा की आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। सर्वाधिक जो लाइसोसोम पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और ये लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यहाँ तक की बातें लिखी। अब देखो थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में हमने क्या जाना कि लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का पाचन केंद्र, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग। अगर हम बात करें कोशिका का एटम बम, कोशिका की पाचन थैली इसको कहा जाता है। फिर हम बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। ठीक है, और एक बात करें तो इन्होंने जो खोज की थी वो चूहे की यकृत कोशिका के अंदर खोज की थी। अगर हम बात करें कि लाइसोसोम सर्वाधिक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी एक यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, वो अपना प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। फिर हमने देखा कि लाइसोसोम के द्वारा इसमें किस चीज़ की क्षमता होती है? जीव द्रव्य को पाचन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। लाइसोसोम केवल किस में मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। जैसे डब्ल्यूबीसी क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, और आरबीसी क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो आरबीसी में कौन सा नहीं पाया जाता? लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन एक आरबीसी है जैसे ऊंट व लामा की, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। लाइसोसोम की झिल्ली कितनी होती है? एकल झिल्ली होती है। अब एक बात और पढ़ लेते हैं, देखो एक भाग और देख लेते हैं 6 नंबर का। हाँ, अरे तो गराई तो जानो है?
अब देखो अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के रूप में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम इसकी बात करें तो इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसकी अगर संरचना की बात करें तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर इस तरीके से एक ढांचा बनाता है, एक जालिका बनती है। ये इस तरीके से, इसमें आधे भाग पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु समान कण दिखाई देते हैं और आधे भाग में इसमें बिल्कुल सॉफ्टनेस, स्मूथ देखने को मिलता है भाग। तो ये केंद्रक से जुड़ी रहती हैं। ये अपना जो भाग है ये है केंद्रक। बाकी सभी जो कोशिकांग है वो तो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, लेकिन ये जो है ये केंद्रक से जुड़ी रहती है। ठीक है, केंद्रक से एक माध्यम का कोशिका द्रव्य को केंद्रक से जोड़ने का काम कर लेती हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये अपने दोनों भाग, जो ये ऊपर वाला भाग जो बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल साफ है उसको अगर हम बात करें तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है, मुलायम अंतः प्रद्रव्य जालिका, और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये इतना भाग। अब इसी के बारे में अंतः प्रद्रव्य जालिका, जालिका के प्रकार, दो प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वो है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। प्रद्रव्य जालिका अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। और ये रफ होने का कारण क्या है? सूक्ष्मदर्शी से जब हम इसको देखते हैं तो इसके ऊपर कुछ दाने जैसी संरचना दिखाई देती है। ये दाने नुमा जो संरचना होती है ये राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम उपस्थित, राइबोसोम इस पर उपस्थित होते हैं। अगर राइबोसोम उपस्थित है तो जरूर ये काम करेंगे अपने प्रोटीन को संश्लेषण करने का, प्रोटीन निर्माण का। तो ये जो है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये प्रोटीन निर्माण यानी संश्लेषण करने का, प्रोटीन निर्माण यानी संश्लेषण करने का ये कार्य करती हैं।
तो इस तरीके से अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात निकल के आती है विशेष रूप से। तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका को। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। एक तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी हम देखेंगे यहाँ पर मुलायम या स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका हम कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ लिख लिया क्या? लास्ट बात और देख लेते हैं, देखो इसको, लास्ट बात, ठीक है। दूसरा जो इसका भाग है चिकनी या मुलायम अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसकी अगर हम बात करें, इसको SER कहते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी अगर हम बात करें, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते तो ये निर्माण क्या करती हैं? ये वसा यानी लिपिड के निर्माण, वसा या लिपिड का निर्माण करती हैं। विशेष बात निकल के आती है, वसा व लिपिड का निर्माण करती हैं। एक और अगर हम बात करें ग्लाइकोजन, इस निर्माण वाले में ही लिख लेते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह इसी में हो जाता है। वसा का निर्माण यहाँ से होता है, ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह के रूप में है। तो ये चिकनी या मुलायम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात आ जाती है। अगर हम बात करें कि ER यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की जाती है किर्थ पोर्टर के द्वारा। किर्थ पोर्टर के द्वारा। एक और बात हम देख लेते हैं, यह केंद्रक से जुड़ी रहती है, जो कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य एक माध्यम का कार्य करती है। तो ये हमारी कुछ बातें निकल के आ जाती है किसके बारे में? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कोशिका को आकार प्रदान कर देता है। लेकिन रियल में ये क्वेश्चन हमारे लिए पहले ही आ चुका है कि कोशिका के निर्माण में जो सहायक है वो विशेष रूप से कोशिका झिल्ली है। इसके आकार जो प्रदान करता है वो कोशिका झिल्ली प्रदान करती हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके आंतरिक एक संरचना का निर्माण कर देता है। ये एक संरचना के रूप में इसको सहारा देता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? कोशिका का कंकाल।
ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में अगर हम बात करें, एक तो हो गई खुरदरी और एक हो जाती है चिकनी या फिर मुलायम। समझ में आ गया? खुरदरी का मतलब हो जाता है इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, और दूसरी पर राइबोसोम नहीं है। अगर खुरदरी पर राइबोसोम है तो निर्माण किसका करेंगे, प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। और जो चिकनी होती है, मुलायम होती है, तो वो किसका निर्माण करती है, विशेष रूप से वसा या लिपिड का। और दूसरा नाम भी अगर पूछ लिया जाए तो ग्लाइकोजन आ जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, किर्क पोर्टर। ठीक है। अगर हम बात करें कि केंद्रक से जुड़ने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है, एकमात्र कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, एकमात्र कोशिकांग कौन सा है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ